वो गुड़गांव का रहने वाला दिल्ली का है। और उससे जब संपर्क हुआ, यूट्यूब द्वारा संपर्क हुआ था, उससे बातचीत हुआ। वो बंदा मुझको क्यों अच्छा लगा कि वो ज्यादा से ज्यादा गरीबों का दान करता है। कभी कपड़ा दान करता है, कभी जूता चप्पल दान करता है। तो मुझे पसंद आया कि ये इंसान बंदा अच्छा है, गुरु का लायक है। उसके बाद उसे संपर्क करके मैं दिल्ली गया। दिल्ली जाने के बाद वो बंदा का फोन किया। फोन करने के बाद अपना खुद का कार से वो लेने आया। कार से लेकर वो दिल्ली का गुड़गांव है, गुड़गांव में लेके गया। एक होटल है, उसी होटल में मुझको ठहराया। ठहराने के बाद रात्रि में वो वही 10 बजे रात्रि में आया बंदा। आने के बाद मुझे अपने पास बुलाया। बुलाने के बाद एक कमरे में बैठा कर समझाया कि ऐसे ऐसे ट्रांसफर होती है, ऐसे ऐसे शक्ति का शक्तिपात किया जाता है। उसके बाद वो कहने लगा आप जाइए, नहा धोकर रेडी हो जाइए। हो जाने के बाद वो कहा पूजा की सामग्री लेके आना है। देने के बाद फिर गया, पूजा की सामग्री लेके आई। फूला 5-10 रुपया का फूला लेके आया। उसके बाद वो जाके कुछ मिठाई लेके आया। मिठाई लेके आने के बाद वो अच्छी तरीका से बैठा कर पूजा शुरू करवाया। पूजा शुरू करवाने के बाद कुछ देर के बाद फिर वो बंद। उसके बाद वो रात्रि में एक अपना बंदे के साथ एक पीपल का वृक्ष है, वहां पर कहता है जाओ पीपल के वृक्ष के पास निमंत्रण देकर आओ। तो कुछ फूल और कुछ मिठाई लेकर मैं उसके पास गया। वहां जाकर मैं कुछ निमंत्रण दिया और कुछ मंत्र पढ़ने को कहा था। वो मंत्र पढ़कर मैं वहां से लौट के फिर जिस रूम में ठहरा था उसी रूम में वापिस आ गया। आने के बाद रात्रि 10 बजे कमरे में आया बंदा। कमरे में बैठकर अच्छी तरीका से दीपक जलाया। दीपक जलाकर मुझको बैठाया, मंत्र जाप करने को कहा। हरे कपड़ा बिछाया, फूल रखा, रुद्राक्ष माला से जाप करने को कहा। जाप करते जाप करते करते चूड़ी की और पायल की आवाज छम छम आने लगी। तो मुझको लगा कि शक्ति आ गई, मगर वो बंदा कहने लगा कि आंख खोल के देखिएगा मत। फिर आंख मैं खोला नहीं, बंद करके मंत्र जाप कर रहा था। तो कभी मेरे सर के ऊपर पायल चूड़ी का आवाज आना, कभी कमरे के बाहर आना, कभी छत के ऊपर से आना, वो हमेशा आवाज आ रही थी। फिर कुछ देर के बाद लड़की की आवाज आने लगी, मुस्कुराने की, हंसने की। उसके बाद उससे मैं 3 वचन लिया। वो 3 वचन भी दिया कि मैं जब बुलाऊं, जहां बुलाऊं, जिस वक्त बुलाऊं, तुम तुरंत आओगी। अब मेरी मेरी परिवार की, मेरी इष्ट मिष्ट का हमेशा रक्षा पाल करोगी। अब बिना मुझसे पूछे तुम कोई कार्य नहीं करोगी, और जो मैं कार्य कहूंगा वो तुरंत तुम करोगी। 3 वचन भी हुआ, वो वचन भी हाँ बोली। उसके बाद वो सारी प्रक्रिया वहाँ खत्म हो गई। हो जाने के बाद जितनी पूजा की सामग्री थी, हरे कपड़ा, वो कहने लगा ये सामग्री अच्छी तरीका से किसी का न छुआना। अपने घर पे लेके जाकर फिर शक्ति को 7 बार बुलाओगे तो 7 बार में शक्ति तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगी। उसके बाद घर पर आया। घर पर आने के बाद शक्ति को मैं बुलाया, यहाँ पर शक्ति उपस्थित नहीं हुई। फिर मैं उसको फोन किया। फोन करने के बाद वो कहता है कि शक्ति तो आपके पास जा चुकी है, कुछ बंधन है, उसके लिए 20,000 रुपया पठाइए। पठाने के बाद आपका शक्ति तुरंत आपके सामने हाजिर हो जाएगी। वो बंधन काटने के लिए मुझे सामग्री लगेगी। उसके बाद हमको गुस्सा लग गई, हम उसको गाली देने लगे कि तुम्हारे जैसे चोर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जो कहना था वो पहले कहना चाहिए, जो हकीकत है वो हकीकत है। इस तरह किसी को गुमराह ना किया करो। उसके बाद हम उसको गाली देकर फोन काट दिए। इसीलिए हमको ये प्रार्थना है कि गुरुदेव आपने यूट्यूब में ये चीज अपलोड कर दीजिए, ताकि कोई गरीब बेसहारा के रहने वाले के बंदे से बच जाए, दूसरा कोई फ्रॉड ना कर पाए।
यहाँ तक कि मेरे पास उसका यूट्यूब भी है। मैं यूट्यूब भी आपको पठाऊंगा, उसको कट करके उसको डाल दीजिएगा।